बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 नवंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आई हूं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि अब बिना वोटर आईडी कार्ड के भी आप दे सकते हैं वोट। बिहार में अभी कुछ दिन रहेगा मौसम शुष्क, 10 नवंबर के बाद रहिए ठंड झेलने के लिए तैयार। बिहार के सभी जिलों में लगेगा रोजगार मेला, श्रम मंत्री बोले 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। आर पार की लड़ाई के मोड में है मांझी, शिक्षक अभ्यर्थियों की अब लगाएंगे अदालत, जगह और तारीख का कर दिया ऐलान। सामने आया डेंगू का सबसे जानलेवा रूप, तबाह कर सकता है आपके ब्रेन का कामकाज। 81 करोड़ लोगों का आधार पासपोर्ट डाटा हुआ लीक, फ्रॉड से बचाएंगे ये टिप्स। पटना, बक्सर, नालंदा समेत 38 जिलों में नए शिक्षकों की पोस्टिंग के नियम बने। जापान के बाद लंदन में गूंजेगा जय बिहार, तेजस्वी यादव ने कर ली है बड़ी तैयारी, देखें कौन कौन जा रहा है। बिहार में अब घूसखोरी की खैर नहीं, कोई रिश्वत मांगे तो इस नंबर पर करे फोन, ऐसी होगी कार्रवाई। कौन सा नंबर आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। धान की खरीदारी आज से 24 घंटों के भीतर किसानों को मिल जाएगा पैसा, जाने कहां कितना मूल्य निर्धारित। हमारे जैसे देश के करोड़ों लोग चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार बने पीएम, मंत्री जमा खान बोले, और कैसा नेता चाहिए। प्याज के बाद आटा, दाल और चीनी की कीमतों में इजाफा, लोगों की जेब पर पड़ेगा असर, जानिए रेट। प्याज लेने के लिए लगी है कतार, अगर आपको भी बिहार में चाहिए 25 रुपए किलो प्याज तो यहां आइए, यहां से ले जाइए 25 रुपए किलो प्याज। नालंदा में बनकर तैयार हुआ एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट, सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। किसी को हराने नहीं आया हूं, प्रशांत किशोर ने क्यों कही ये बात, नीतीश लालू पर भी की टिप्पणी। बिहार में सीएम सोलर स्ट्रीट लाइट योजना पर सियासत, भाजपा ने केंद्र का पैसा इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। बिहार के जेलों में अपनी मां के साथ बंद बच्चे हो पाएंगे शिक्षित, पटना हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने का दिया आदेश। अब मास्टर साहब देर से नहीं जाएंगे विद्यालय, नीतीश सरकार स्कूल के पास देगी आवास, जाने पूरा प्लान। लालू राबड़ी के शासनकाल में नहीं मिलती थी बिजली, ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में बोले सीएम नीतीश, पहले क्या हालात थी आप लोग बताएं। कॉलेज में पढ़ रही अल्पसंख्यक लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देगी सरकार, जाने कब कहां होगा कैंप। दिल उतना नहीं रोया तन्हाई में जितना रो रहा है मोदी की महंगाई में, जेडीयू का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला। किडनी ले लो रिजल्ट दे दो, अब बीपीएससी के बाहर इस मांग के साथ आंदोलन, जाने क्या है पूरा माजरा, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। 14,000 करोड़ की बिजली योजनाओं की शुरुआत, बोले सीएम साल 2024 तक हर घर में लगेगी स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार में डेंगू का कहर, फिर मिले 350 मरीज। 30,000 में ट्रक, 10,000 में कार, बिहार के इस जिले में धनतेरस पर लगा बम्पर सेल। आरजेडी ने सेट कर लिया है अपना गेम प्लान, 2024 के संग्राम को लेकर के लालू के एक्टिव होते ही नीतीश कुमार क्यों दिख रहे हैं इतने बेचैन।
बिहार में सब इंस्पेक्टर की 1200 से ज्यादा वैकेंसी, हाथ से ना जाए मौका, जल्द करे अप्लाई। यूपीआई से अक्टूबर में हुआ 17 लाख करोड़ का रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, लगातार तीसरे महीने 1000 करोड़ ट्रांजैक्शन के पार। प्रशांत किशोर के पास है शिक्षक भर्ती में घोटाले का सबूत, नियुक्ति पत्र के बाद करेंगे खुलासा। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव जापान दौरे पर है। मकसद साफ है, बिहार में टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए। इस पर तेजस्वी यादव मिशन मोड में काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि मिशन मोड में अस्पतालों का काम किया जा रहा था और आज अस्पतालों की हालात बिहार में सुधरी है। अब वैसे ही मिशन मोड में तेजस्वी यादव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि लंदन में आयोजित होने वाले WTM में पहली बार बिहार शिरकत करेगा। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट यानी कि WTM का आयोजन आगामी 6 से 8 नवंबर तक होगा। माना जा रहा है कि इस आयोजन में शिरकत करने के बाद बिहार टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। लंदन में रह रहे सिख और फिर जैन समुदाय के लोगों के बीच विस्तार से बताया जाएगा कि बिहार में आपके लिए बहुत कुछ है। मिली जानकारी के मुताबिक पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव के आदेश पर बिहार पर्यटन निगम के निदेशक विनय कुमार राय, बिहार राज्य टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर अभिजीत कुमार समेत कुल 4 आगामी 4 नवंबर को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब भ्रष्टाचारियों और फिर घूसखोरों की खैर नहीं है। आप भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरों की शिकायत सीधे फोन पर कर सकते हैं। जहां सरकार ने भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की शिकायत करने के लिए फोन नंबर जारी कर दिया है। जहां किसी भी सरकारी कार्यालय में रिश्वत मांगने से लेकर के किसी निर्माण में हो रही गड़बड़ी और फिर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति जमा करने वाले किसी स्तर के लोक सेवकों के बारे में भी शिकायत इन फोन नंबर पर की जा सकती है। जहां इन नंबरों को निगरानी विभाग के स्तर पर संचालित किया जा रहा है। खास बात यह है कि कॉल करने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। बिहार सरकार की ओर से कहा गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इन नंबरों को जन सामान्य के लिए जारी किया गया है। जब भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई 4 तरीके की शिकायतों के लिए अलग अलग फ़ोन नंबर और फिर ईमेल पते जारी किए गए हैं, जहां आम लोग बेझिझक होकर के इन पर शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी की घूस मांगने से संबंधित शिकायत करता है तो फिर एक टीम पहले उस शख्स के से मिलेगी, फिर शिकायत की छानबीन की जाएगी। मामला सही पाए जाने पर घूसखोर को रंगे हाथ दबोचने की कार्रवाई की जाएगी। अगर सरकारी निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत आती है तो फिर इसके लिए मुख्यालय से निगरानी की तकनीकी कोषांग टीम मौके पर जाकर के सैंपल लेगी, फिर उसकी जाँच होगी। साथ ही किसी लोक सेवक की अवैध संपत्ति से जुड़ी हुई शिकायत मिलती है, इसकी प्रमाणिकता की जांच के बाद FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शिकायत कैसे करें, कौन सा नंबर है, तो हम आपको अभी उस नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। उस नंबर को बताने वाले हैं जिस नंबर के माध्यम से आप घूसखोरी की शिकायत कर सकते हैं। नंबर है, आपको कार्यालय का फ़ोन नंबर बता रहे हैं। सबसे पहले तो फ़ोन नंबर है 0612-2215-081 यानी कि 0612001508 अब मोबाइल नंबर के बारे में अगर बात किया जाए तो यह है 8544419040 यानी कि 8544419040। इस नंबर पर आप घूसखोरी से संबंधित शिकायत कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके का घूसखोरी क्यों ना हो। वहीं पर तीसरे नंबर के बारे में बात किया जाए तो वह है 0612221708 यानी कि 0612221708। उसके बाद चौथे नंबर के बारे में अगर बात किया जाए तो वह है 0612222704 यानी कि 061222323704। वहीं पर पुलिस प्रशासन या फिर अन्य सरकारी महकमे में अगर रिश्वत मांगा जाता है तो उसके लिए अलग नंबर है और ये नंबर है 061222154344 यानी कि 061222153444। उसके बाद इसका दूसरा नंबर है 061222154043 यानी कि 061222154043। उसके बाद इसी पुलिस प्रशासन से जुड़ी हुई दूसरा नंबर है, यानी कि पुलिस प्रशासन अगर आपसे रिश्वत मांगता है तो उसके लिए फिर तीसरा नंबर है 7765953261 यानी कि 7765953261। इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार खुद भले ही खुले तौर पर पीएम बनने की आकांक्षाएं नहीं दिखाते, मगर उनके मंत्री और समर्थक उनकी तरफ से पूरी फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं। वहीं पर अब एक कार्यक्रम में शामिल होने कैमूर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने भी सीएम नीतीश कुमार को पीएम बनाने को लेकर के तारीफों के पुल बांध दिए हैं। मंत्री जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता में कोई स्वार्थ, कोई लालच नहीं है। जहाँ उनके शब्दों से, उनके मुंह से कभी भी नहीं सुना होगा कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन हमारे जैसे करोड़ों नौजवान हैं जो चाहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार जी आगे बढ़ें। आपको बता दूं कि बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि उन्होंने यानी कि नीतीश कुमार बिहार में काफ़ी विकास का काम किया है, कभी जाति की बात नहीं की है। इसका मैं चैलेंज करता हूं। अगर कोई एक व्यक्ति भाजपा के लोग इसे गलत साबित कर दे तो फिर उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। या आज भी हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन उनका सम्मान करते हैं, या उनका काम भी करते हैं। इस दौरान मंत्री जमा खान ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग मंच पर चढ़ते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ विरोध करते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनका काम से कोई लेना देना नहीं है। जनता इन लोगों को 2024 में सबक सिखाएगी। वहीं इस दौरान जब जमा खान से ये सवाल किया गया कि क्या देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं, तो बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि एकदम बन सकते हैं। उनकी ईमानदार छवि है, आप देखे हैं ईमानदार हैं। कोई परिवारवाद की बात नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है। सबको लेकर के चलना है जो संविधान में बताता है। सबको लेकर के उसी के मुताबिक चलते हैं। और फिर कैसे नेता चाहिए देश को, इसीलिए देश के नौजवान, देश को जो चाहने वाले लोग हैं, जो भाईचारा मोहब्बत में जोड़ना चाहते हैं, वे नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में प्याज की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहाँ इसके बाद अब आटा, दाल और चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जहाँ इससे लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। आम लोग महंगाई को झेल रहे हैं, जहाँ लोगों की रसोई बजट बिगड़ चुका है। अरहर दाल, चना दाल, मूंग दाल, आटा, चीनी आदि की कीमतें बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि उत्पादन में कमी के कारण दाम में बढ़ोतरी हुई है। जहाँ चीनी का भाव 44 से 48 रुपये पर पहुँच गया है। बताया जा रहा है कि कीमत में अभी और इजाफा हो सकता है। इसका कारण है कि उत्पादन ही कम हुआ है। जब दूसरी ओर प्याज के बारे में कहा जा रहा है कि छठ के बाद नया प्याज आने से कीमत में कमी देखने को मिल सकती है। फिलहाल लोगों को इसके दाम में कोई भी राहत नहीं मिलेगी। राज्य के लोग यानी कि बिहार के लोग अब आटा, दाल, चावल और फिर चीनी की कीमत बढ़ने से परेशान है। इसका सीधा असर आम लोगों के बजट पर पड़ रहा है। जब लोगों की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। जब अरहर दाल की कीमत 160 से लेकर के 170 रुपये किलो तक पहुँच गई है। जब पिछले एक सप्ताह में अरहर दाल की कीमत में 10 रुपये प्रति किलो तक इजाफा हुआ है। जब वहीं चना दाल की कीमत में भी 5 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। हरी सब्जियां भी महंगी हो चुकी है। सब्जियों की कीमत भी 40 से 50 रुपये किलो तक है। यह जानकारी के अनुसार एक सप्ताह पहले खुदरा आटा 34 रुपये प्रति किलो था, जो अब बढ़कर के 37 रुपये हो गया है। चीनी का भाव 44 रुपये प्रति किलो से बढ़कर के 48 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। कारोबारियों के अनुसार आने वाले दिनों में इसकी कीमत में और बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मुख्य कारण उत्पादन कम होना बताया जा रहा है। वहीं प्याज की बात करें तो कई इलाकों में लोगों को प्याज सस्ती में मुहैया कराया जा रहा है। वहीं पर बिस्कोमान में लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ 80 रुपये की जगह पर 25 रुपये किलो की रेट पर प्याज बेचा जा रहा है। इसके बाद यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ दाल खरीदने के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बिस्कोमान में 25 रुपये किलो की रेट से जहाँ प्याज मिल रहा है, वहीं यहाँ चना दाल की कीमत 60 रुपये किलो तक है। ये लोगों की थोड़ी सी राहत की बात है। जहाँ सुबह से लेकर के शाम तक बिस्कोमान में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। इन्हें कतारबद्ध तरीके से लगाकर इनके बीच राशन का सस्ते दामों में वितरण किया जा रहा है। दोस्तों लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को हिलसा अनुमंडल में स्थित सरदार पटेल कॉलेज परिसर में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण एवं नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वेन प्रखंड के अरावा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने 600 करोड़ की लागत से बने पटेल एग्रो इंडस्ट्रीज में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार, समीर महासेठ, सांसद कौशलेंद्र कुमार, हिलसा के विधायक प्रेम मुखिया के अलावा डीएमएसपी एवं पदाधिकारी मौजूद थे। दोस्तों जनसुराज कार्यक्रम के तहत मंगलवार को प्रशांत किशोर बेनीपट्टी से पैदल चलकर के अपने समर्थकों के साथ देर शाम जिरोल गांव पहुंचे। उन्होंने जिरोल गांव के दुर्गा मंदिर परिसर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम किसी को हराने नहीं आए हैं,
बल्कि हमारा मकसद बिहार की जनता को जिताना है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की जनता की स्थिति नहीं बदली है, बिहार से पलायन तो नहीं रुका है, यहाँ से गरीबी तो नहीं मिटी है। आपने 40 वर्षों तक कांग्रेस का राज भी देखा, भाजपा, नीतीश और लालू का भी राज देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसके बावजूद भी स्थिति तो नहीं सुधरी है। जब तक आप समस्या के मूल को नहीं समझिएगा, जड़ को नहीं सुधारिएगा, तब तक विकास संभव नहीं है। जब पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते गए, जहां लोगों ने उन्हें फूल माला पहना करके स्वागत किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सीएम सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। भाजपा ने बिहार सरकार पर केंद्र सरकार का पैसा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, या दूसरी ओर बिहार सरकार के मंत्री ने पलटवार करते हुए तीखा जवाब दिया है। आपको बता दें कि 7 निश्चय पार्ट 2 में सीएम सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लेकर के भाजपा ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा नेता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने पंचायतों के विकास के लिए राशि मुहैया कराई थी, लेकिन बिहार सरकार इस राशि को सीएम सोलर स्ट्रीट योजना में इस्तेमाल कर रही है। इस आरोप पर मंत्री सुरेंद्र यादव ने बीजेपी के आरोपों का तीखा जवाब दिया। आपको बता दें कि बिहार के कई ऐसे गाँव हैं जहाँ रात में लाइट नहीं होने से अंधेरा छाया रहता है। बिहार सरकार ने वैसे इलाकों को रोशन करने के लिए योजना बनाई है। 14 अप्रैल 2022 से मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत राज्य में यानी कि बिहार में 2023 तक कुल 3200 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। जहां इसी बीच सरकार पर घोटाला करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया गया है। वहीं पर कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार योजनाओं की प्राथमिकता तय करती है। ये सरकार का स्वाभिलेख है कि वे राशि को किस योजना मद में खर्च करेगी। यह सरकार ने अगर तय कर दिया है कि राशि को सोलर लाइट योजना में खर्च किया जाए तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। अब फलना ढेलना क्या बोलता है, हम पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये सब अलर बलर वाली पार्टी है जहां इसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जेलों में अपनी मां के साथ बंद 1 से 6 साल के बच्चे अब शिक्षित हो पाएंगे, उन्हें शिक्षा दी जाएगी। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने सभी जिलों के जिला विधिवत सेवा प्राधिकार के सचिव को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के डीईओ को भी इस मामले में हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की बेंच द्वारा की जा रही है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और फिर न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को भी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बिहार के विभिन्न जिलों में अपनी मां के साथ बंद 1 से 6 साल के बीच के 103 बालक एवं 125 बालिकाओं को शिक्षित करने की कार्रवाई पर जोर देते हुए यह आदेश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से हाल ही में 1,22,000 शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया गया है। यह जल्द ही पास हुए सभी शिक्षक पढ़ाने के लिए स्कूल भी जाने लगेंगे। अब नीतीश सरकार ने उन शिक्षकों के अलावा पहले से कार्यरत करीब 4 लाख शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया है। स्कूल के पास में ही रहने की व्यवस्था की जाएगी ताकि विद्यालय पहुंचने में लेट ना हो। रविवार को विज्ञापन जारी करके विभाग ने मकान मालिक और फिर रियल एस्टेट कंपनियों से 4 नवंबर तक विभागीय वेबसाइट पर प्रस्ताव मांगा है। जानकारी के अनुसार शिक्षकों के आवास के लिए बिहार सरकार जिला, अनुमंडल, प्रखंड और फिर पंचायत के गाँव तक मकान को किराए पर लेगी। इसके साथ ही रियल एस्टेट कंपनी अगर मकान बनाकर देती है तो भी सरकार लेगी। जहाँ शिक्षा विभाग ने इच्छुक मकान मालिक एवं रियल एस्टेट कंपनियों से पूछा है कि कितने फ्लैट और फिर मकान तत्काल उपलब्ध करा सकते हैं। ये भी पूछा है कि कितने अगले 1 से 2 सालों में अतिरिक्त बनवा सकते हैं। जहाँ इसकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मकान और बहुमंजिल इमारत के मकान मालिकों से प्रस्ताव मांगा गया है कि वे कितने मकान किस जिले में हैं, किस प्रखंड और फिर किस ग्राम पंचायत में उपलब्ध करा सकते हैं जो पहले से बने हुए हैं। जहाँ शिक्षा विभाग उसे किराए पर तुरंत ले सकता है। वहीं रियल एस्टेट कंपनियां या फिर अन्य इच्छुक जमीन मालिकों से जिला, अनुमंडल और फिर प्रखंड मुख्यालय में बहुमंजिला इमारत एवं भवन निर्माण करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। यहाँ केवल विभाग के शिक्षक रहेंगे। इन इमारतों को निजी कंपनियां अपने खर्च पर बनाएगी। यह शिक्षा विभाग उन्हें लंबे समय के लिए लीज पर लेगा और फिर हर महीने किराए का भुगतान करेगा। काम तेजी से करिए और बहुत काम हो रहा है, हम देख रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, बिजली की स्थिति पहले क्या थी, जरा बताइए ना। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो फिर हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। अब ये बोल रहे हैं कि 20 साल से हम काम देख रहे हैं, हम अब कितना काम करेंगे। लेकिन हम बोल दिए हैं कि काम तो आप ही को देखना पड़ेगा। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है।
दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के शासनकाल को जम करके कोसा है। या नीतीश कुमार ने इशारों में ही ये कह दिया है कि 20 साल पहले बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी और जब से हम आए हैं तब से बिजली की क्या स्थिति है। जब हम आए तो फिर विकास हो रहा है और विकास होता रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि काम तो हो ही रहा है और अच्छा तरीके से काम हो रहा है। आप लोग ही बताएं कि इससे पहले क्या था, अभी क्या है, जब से हम आए हैं तब से कितना विकास हुआ है। उसके बाद वीरेंद्र यादव को इशारा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये 20 साल से काम कर रहे हैं, अब हम ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आप काम नहीं कीजिएगा तो हम ही छोड़ करके चले जाएंगे, समझ गए ना, चुपचाप रहिए, इसीलिए इधर उधर मत करिए। मंत्री को सीधा सीधा चेतावनी दे डाली है सीएम नीतीश कुमार ने। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार के द्वारा लेबर कार्ड बनाया जाता है। जिन मजदूरों के पास लेबर कार्ड होता है उन्हें सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा मिलता है। साथ ही साथ कई तरह की सुविधाओं का लाभ भी दिया जाता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर लेबर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं आप। भवन निर्माण, सड़क निर्माण, राज मिस्त्री, लोहार, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, सेंटरिंग और फिर लोहा बांधने का काम करने वाले, रोलर चालक, रोड पुल आदि बनाने वाले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट है www.bocwbihar.jb.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लेबर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के दौरान आधार कार्ड के साथ साथ बैंक खाता की जरूरत होगी। अब सवाल यह है कि लेबर कार्ड से फायदा क्या है। तो आपको बता दूं कि साइकिल खरीदने के लिए सरकार के द्वारा 3500 रुपये मिलेंगे लेबर कार्ड के तहत। पुरुष महिला कामगार की 2 वयस्क पुत्रियों के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। न्यूनतम 5 साल की सदस्यता होने पर 60 साल की आयु के बाद आपको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगर आपकी मृत्यु समान दशा में हुई है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए और फिर किसी दुर्घटना की वजह से हुई है तो फिर 5 लाख रुपए मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की बेटियां अब मनचलों को खुद सबक सिखाएगी। इसके लिए बिहार सरकार कॉलेज के अल्पसंख्यक छात्रों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने जा रही है। दरभंगा में 3 और फिर 5 नवंबर को ट्रेनिंग कैंप लगेगा, जिसमें सरकारी कॉलेजों की 230 ग्रेजुएट और फिर पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें अल्पसंख्यक छात्राएं भी शामिल है। पहले बेंच में 60 छात्राएं शामिल होंगी। वहीं कटिहार में 7 और 9 नवंबर को 50 छात्रों को आत्मरक्षा के बुनियादी गुर सिखाए जाएंगे। राज्य के खेल शारीरिक शिक्षा के प्रमुख शशांक सिंह ने कहा कि गया और भागलपुर समेत 4 जिलों में सरकारी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। दोस्तों देश में बढ़ते प्याज के दाम को लेकर के बिहार में भी सियासत तेज हो गई है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। जेडीयू ने एक वीडियो के जरिए पीएम मोदी पर तंज कसा है। जेडीयू ने वीडियो में कैप्शन देते हुए लिखा है कि दिल उतना नहीं रोया तन्हाई में जितना रो रहा है मोदी की महंगाई में। इस वीडियो में कहा गया है कि विराट कोहली और फिर रोहित शर्मा पिछले दिनों शतक बनाने से चूक गए, लेकिन मोदी जी के राज में प्याज सेंचुरी बनाने के करीब पहुंच गया है। कीमतों के मामले में प्याज लगातार धुआंधार पारी खेल रहा है, लगातार जनता की आंखों से आंसू निकाल रहा है। महंगाई अब राष्ट्रीय विपत्ति बन चुकी है। क्या अमीर क्या गरीब, सबको ये महंगाई डायन खाए जा रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है कि रसोई महंगी, दवाई महंगी, पढ़ाई महंगी, यात्रा महंगी, अगर कुछ सस्ता हुआ है तो वह है मोदी जी का भाषण। बिहार के कई जिलों के बाजारों में प्याज की कीमत 60 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। थोक मंडी में भी प्याज की कीमत पिछले 1 माह में बढ़ेगी। थोक मंडी में सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में प्याज की कीमत 2050 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल थी, जो वर्तमान समय में 5100 से 5200 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। जिले में प्याज की बड़े पैमाने पर खेती नहीं होती है, जब किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्याज की खेती करते हैं। ऐसे में जिले में इसके भंडारण की व्यवस्था सरकार के स्तर पर नहीं की गई है, जब पूरे जिले में सब्जी में सिर्फ आलू के भंडारण के लिए गोदाम की व्यवस्था है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने जब से शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की है, तब से अभ्यर्थी किसी न किसी नए मांगों को लेकर के हंगामा करते आ रहे हैं। कल फिर से अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस के बाहर पहुंच गए और नौकरी देने की मांग को लेकर के हंगामा करने लगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आने पर हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया। बिहार सरकार को इसकी
जांच करनी चाहिए। अभ्यर्थी अपने हाथ में तख्तियों को लेकर के नारेबाजी करने लगे जब वह कह रहे हैं कि किडनी ले लो, रिजल्ट दे दो, हमारे रिजल्ट पर भी कृपा दृष्टि करो। बीपीएससी निकलने के बाद भी बेरोजगार हैं, ये सरकार का चमत्कार है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। जब बिहार वासियों को 14,000 करोड़ की बिजली योजनाओं की सौगात मिल गई है, या इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली योजनाओं की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि हर जगह सौर ऊर्जा को पहुंचाना है, या इसके लिए निजी सेक्टर से भी मदद ली जाएगी। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि साल 2024 तक हर घर में प्रीपेड मीटर लगेगा। साल 2024 तक हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। दोस्तों बिहार में डेंगू बेकाबू होते जा रहा है। जब डेंगू ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल बिहार में डेंगू के अब तक 15,000 मरीज मिल चुके हैं। जब रविवार को बिहार में एक बार फिर से डेंगू के 355 नए मरीज मिले हैं। इनमें अकेले पटना जिले में 172 मरीज मिले हैं। डेंगू का प्रकोप शुरू होने के बाद से बिहार में प्रतिदिन औसतन 5 से 10 मरीज मिल रहे थे, लेकिन सितंबर महीने से मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। सितंबर महीने में करीब 3,500 मरीज मिले थे, जबकि अक्टूबर महीने में अब तक 8,269 डेंगू के मरीज की पहचान की जा चुकी है। जारी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में 172 के अलावा पूर्वी चंपारण में 19, मुंगेर में 16, सारण में 14 और मुजफ्फरपुर में 13 नए डेंगू मरीज की पहचान की गई है। नए मरीजों के मिलने के साथ ही इस बीमारी का आंकड़ा 15,004 पर पहुंच गया है। डेंगू के 270 गंभीर मरीज अब भी अस्पतालों में भर्ती है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सबसे ज़्यादा 81, जबकि पटना के 4 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मिलाकर के 76 मरीज भर्ती हैं। गौरतलब है कि ये सरकारी आंकड़े हैं, हकीकत में इनकी संख्या कई गुना ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों अगर आप सस्ते दाम पर नई गाड़ियां खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आपको लाखों की गाड़ी हज़ारों में मिलेंगी, हज़ारों की गाड़ी 100 में मिलेंगे, यही कह सकते हैं, बहुत ही सस्ते दाम पर। दरअसल बात यह है कि अब की धनतेरस अगर आप नई गाड़ियां खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो शराबबंदी वाले बिहार चले आइए, यहाँ आपके लिए खुशखबरी है। धनतेरस से पहले मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग शराबबंदी कानून में जब्त गाड़ियों को नीलाम करने जा रहा है। गोपालगंज में नीलामी से सस्ते दाम पर ट्रक से लेकर के बस, बोलेरो, पिकअप, बाइक से लेकर के साइकिल और नाव तक ले सकते हैं। यहाँ लाखों की गाड़ियां हजारों में मिलेंगी, लेकिन इसके लिए पहले आवेदन करना होगा और फिर नीलामी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जब बिहार में नई नियमावली के तहत पकड़े गए गाड़ियों की जिला स्तर पर ही नीलामी हो रही है। इसी के तहत गोपालगंज में 204 गाड़ियों की नीलामी के लिए सूची यानी कि लिस्ट जारी कर दी गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में गाड़ियों की नीलामी की रेट लिस्ट की साथ सूची जारी कर दी गई है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया है कि शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए गाड़ियों की कलेक्ट्रेट परिसर में नीलामी होगी। छोटी बड़ी 204 गाड़ियों की नीलामी के लिए सूची यानी कि लिस्ट जारी कर दी गई है। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आवेदन 3 नवंबर तक लिया जाएगा। वहीं 7 नवंबर को आवेदन करने वाले लोग नीलामी की हिस्सा में भाग लेंगे और गाड़ियों को खरीद सकेंगे। आपको बता दें कि नीलामी के लिए मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने रेट लिस्ट जारी कर दिया है। रेट लिस्ट में गाड़ियों के दाम बेहद कम लगाए गए हैं ताकि जल्द ही नीलामी हो सके। गाड़ियों में सबसे ज़्यादा कीमत ट्रक की है। जब विभाग ने एक ट्रक की कीमत 30,000 रुपये लगाई है। जब सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले ट्रक दिया जाएगा। जब यदि आप बाइक लेना चाहते हैं तो फिर बाइक की कीमत 2,000 रुपये रखे गए हैं। बोलेरो की कीमत 10,000 रुपये निर्धारित की गई है। जब पिकअप की कीमत 5,000 रुपये, ऑटो की कीमत भी 5,000 रुपये और नाव की कीमत 1,000 रुपये रखी गई है। जी हाँ, एक नाव की कीमत मात्र 1,000 रुपये रखी गई है। वहीं पर अगर आप बोलेरो लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये देने होंगे बोलेरो के लिए। ऑटो लेने के लिए आपको मात्र 5,000 रुपये देने होंगे। अब आप नीलामी की प्रक्रिया समझ लीजिए। दरअसल जिस गाड़ी को लेना होगा उसके लिए विभाग के नाम से निर्धारित रेट का 20% रकम का डिमांड ड्राफ्ट और आवेदन उत्पाद विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार के मुताबिक आवेदन करने के लिए 3 नवंबर तक तिथि निर्धारित की गई है। आवेदन करने वालों को ही बोली प्रक्रिया में 7 नवंबर को शामिल किया जाएगा और जो आवेदक सबसे अधिक बोली लगाएगा उसे ही गाड़ी दिया जाएगा। यानी कि अगर आप भी सस्ते रेट पर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले आवेदन करना होगा और आवेदन करते समय जो भी आप गाड़ी लेना चाहते हैं उसका 20% पैसा आपको अभी पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप 7 नवंबर को आपको वहाँ पर कार्यालय जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर के आप नीलामी प्रक्रिया में आपको भाग लेना होगा। नीलामी प्रक्रिया में जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगी जिस गाड़ी की, उसे वो गाड़ी मिल जाएगा।
तो ऐसे में ये आपके लिए सुनहरा मौका है गाड़ी खरीदने के लिए सबसे सस्ते दाम पर। 10,000 रुपये में बोलेरो, 5,000 रुपये में आपको टेम्पू और 2,000 में मोटरसाइकिल और 30,000 रुपये में ट्रक मिलेगा। जी हाँ, ये आपके लिए सुनहरा मौका है, आप जा सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आप गाड़ी ले सकते हैं। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलते हैं। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। जहां महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल की यानी कि आरजेडी की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। क्या आरजेडी के नेताओं को नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं रहा? लालू बिल्कुल सोची समझी राजनीति पर आगे बढ़ रही है। एक तरफ राजद के नेता विवादास्पद बयान देकर के बवाल मचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खुद लालू अपने आप को महिमा मंडन करा रहे हैं। श्री कृष्ण सिंह से लालू की तुलना के बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है। जब कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह के दौरान विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने लालू यादव की तुलना श्री कृष्ण सिंह से करते हुए कहा कि लालू प्रसाद बिहार के बड़े नेता हैं, जहाँ सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पुरोधर हैं, जहाँ उनकी अब सक्रिय राजनीति में वापसी हो चुकी है, जहाँ जमीन से जुड़े नेता के रूप में पहचान रखने वाले लालू प्रसाद अपने विरोधियों को मात देने के लिए सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं। उन्होंने कहा भी कि हम पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं और अब नरेंद्र मोदी को बढ़िया से ठीक करने का समय भी आ गया है। महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव की होती मजबूत स्थिति के बाद कालिदास रंगलाय में तो फिर उन्हें भगवान तक का दर्जा दे डाला। जहाँ कालिदास रंगलाय में रामलीला के मौके पर विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने उनकी तुलना जीसस क्राइस्ट से कर दी। जहाँ उन्होंने कहा कि जैसे जीसस क्राइस्ट को तमाम कष्ट दिए जाते रहे हैं और वह अपने मार्ग से डिगे नहीं, वैसे ही लालू प्रसाद भी अपना तमाम कष्ट सहते हुए अपने मार्ग से हिले नहीं। शैलेंद्र प्रताप यहीं पर नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के गुणगान में कहा कि क्षमाशीलता लालू यादव से भरी हुई है। ईश्वर उन्हें माफ़ करे जिन्हें लालू प्रसाद यादव को प्रताड़ित किया, उन्हें ही, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बीपीएससी की तरफ से सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जहाँ इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वैकेंसी के जरिए 1275 पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bis.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के जरिए आवेदन प्रक्रिया 5 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के 5 नवंबर 2023 तक लास्ट आवेदन करने के साथ ही एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bis.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। इस वैकेंसी में आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की आयु सीमा न्यूनतम यानी कि कम से कम 20 साल होनी चाहिए। साथ ही पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 37 साल अधिकतम आयु सीमा और फिर महिलाओं के लिए 40 साल अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा आयु सीमा तय किया गया है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान किया जाएगा। इस वैकेंसी के जरिए कुल 1275 पदों को भरा जाएगा। आपको बता दें कि अनारक्षित वर्ग के लिए 441 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 111 पद, ओबीसी 107, बीसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 82 पद, साथ ही एससी को 270, एसटी 16 पद, ट्रांसजेंडर के लिए 5 पद तय किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bis.nic.in पर जाएं। साथ ही बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो फिर कैंडिडेट्स ग्रेजुएट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन जो पास है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वही इस नौकरी को पा सकते हैं। दोस्तों, ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मंच से आरजेडी को नसीहत दे दी है। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी द्वारा शिक्षक बहाली का क्रेडिट लेने पर आपत्ति जताई है और मंच पर मौजूद आरजेडी कोटे के मंत्री आलोक मेहता से कहा कि अपना और अपनी पार्टी का क्रेडिट लेने में मत लगे रहिए। जो भी काम हो रहा है वह राज्य सरकार कर रही है। हम कभी किए गए काम का व्यक्तिगत क्रेडिट नहीं लेते हैं। अपना और अपनी पार्टी का क्रेडिट लेने के बजाय कहिए कि राज्य सरकार ने नियुक्ति की है। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने से पहले बिहार के 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। जहां उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में एक साइन से 10 लाख युवाओं को नौकरी दे देंगे। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बने तो फिर आरजेडी और फिर उसके नेता राज्य सरकार द्वारा की जा रही नियुक्ति को तेजस्वी यादव के वादे का असर बताते हुए इसका क्रेडिट लेने की लगी। आरजेडी लगातार ये बात कहती रही है कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया उसे पूरा किया।
राज्य में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की हुई बहाली का क्रेडिट अभी आरजेडी और फिर उसके नेता ले रहे हैं और इसे तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी के वादे से जोड़ करके बता रहे हैं। आज जब सीएम नीतीश कुमार ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे थे तो फिर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इसको लेकर के आपत्ति जताई और कहा कि जो भी नियुक्तियां हो रही है वह राज्य सरकार कर रही है, ना कि ये किसी व्यक्ति या फिर दल के करने से हो रहा है। मंच पर मौजूद आरजेडी कोटे के मंत्री आलोक मेहता से सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसकी चर्चा नहीं होती है और बाकी सब पार्टियां अंड-बंड कुछ भी अपने मन से बोलते रहता है या छपवाते रहता है। जितना पार्टियां है वो अपने मन से छपवा देता है कि हम ई कर दिए, वो कर दिए। मंत्रीगण बैठे हुए हैं, हम कहेंगे, आप कहिए कि राज्य सरकार ने किया है। ये सब मत कहिए कि हम ही सब कुछ कर दिए हैं, ये सब काम नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार कहिए, हम कभी क्रेडिट लेते हैं, कभी आप बोले ना तो हम तो राज्य सरकार का ना क्रेडिट लेते हैं जी, या अपने व्यक्तिगत कोई क्रेडिट नहीं लेते हैं। आजकल यही सब हो रहा है, मीडिया में हमको छोड़ करके बाकी सबको छपवाते रहता है। जब पहले तो खूब छपवाते थे और आजकल बिल्कुल नीचे कर दिया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।